हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लेक्चर 12, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरवेंशन इन इकोसिस्टम। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का किस प्रकार से हस्तक्षेप होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्य कई तरह से प्रभाव डालता है। ओके, तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है उस पर क्या है, मनुष्य वह कई प्रकार से प्रभाव डालता है। कैसे? जैसे कि हम लोगों ने धान के पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जाना था कि वहां पर जितने भी पारिस्थितिक तंत्र था, खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, वह धान के पेड़ पौधे, धान के पौधे से होता है। क्योंकि जो धान के पौधे होता है वह उत्पादक होता है, अर्थात वह भोजन स्वयं बनाता है, जिसके कारण क्या है, जब मनुष्य क्या है उस फसल को काट लेते हैं, अर्थात धान के पौधों को क्या करता है, कटाई के पश्चात जितने भी जीव हो जाता है उसका जो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल क्या हो जाता है, वह टूट जाता है। इस प्रकार से क्या है, मनुष्य इस प्रकार से क्या है, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डालता है। कार्बन के चक्रीकरण को ही देखें तो जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण में कार्बन के ऑक्साइडों की मात्रा बढ़ने लगी। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जीवाश्म ईंधन के बारे में जाना था कि जीवों के अवशेष से जो बनने वाले ईंधन है उसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अर्थात जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके अत्यधिक उपयोग से क्या है, पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बढ़ने लगा है। साथ ही हवा में कार्बन के कणों की मात्रा भी अधिक हो रहा है, जिसके कारण जो हवा में कार्बन के जो कण की जो मात्रा है वो भी अधिक हो रहा है। सोचिए, चर्चा करें और नोट करें किन अजैविक घटकों पर मनुष्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ओके, तो हवा हो गया, पानी हो गया और मिट्टी, ये सभी क्या है, अजैविक घटकों पर मनुष्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कैसे? क्योंकि जो हवा होता है वह क्या है, मनुष्य जीवाश्म ईंधन का क्या करता है, अत्यधिक उपयोग करता है, जिसके कारण क्या है, जो हवा क्या है उसमें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थात कार्बन के कण एवं अन्य गैसों की मात्रा क्या हो रहा है, अधिक बढ़ने लगे, जिसके कारण क्या है, जो हवा हवा प्रदूषित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार पानी, तो जल में क्या है, कूड़ा कचरे डालने से क्या है, जल में जितने भी स्थित जीव या फिर जलीय जीव होता है वो क्या होता है, अफेक्ट हो रहा है, अर्थात उससे प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है। तथा मिट्टी में अत्यधिक उर्वरक एवं फर्टिलाइजर्स, इसका भी छिड़काव करने से क्या है, जो मिट्टी का उर्वरता है वह कम हो रहा है। इस प्रकार से जैविक घटकों पर मनुष्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किन जैविक घटकों को मनुष्य ने प्रभावित किया है? तो दूसरे पोषक स्तर के जो जीव है उसको क्या है, मनुष्य के द्वारा प्रभावित किया है। कैसे? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने धान के पारिस्थितिक तंत्र में जाना था कि जो पोषक स्तर होता है, अर्थात जो दूसरे पोषक स्तर है, जो प्राथमिक पोषक स्तर अर्थात उत्पादक का डायरेक्टली उपभोग करता है। अर्थात जैसे ही क्या है, धान के फसल के कटाई होने के पश्चात सबसे पहले इफेक्ट कौन होता है, दूसरे पोषक के स्तर के जीव होता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, जैविक घटकों को मनुष्य ने प्रभावित किया। धान के खेत की खाद्य जाल का उदाहरण ले तो मनुष्य अपने फायदे के लिए दूसरे पोषक स्तर के कई जीवों को खत्म कर देता था। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो धान के खेत में इसकी जो खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल है वह किससे स्टार्ट होता है, वह धान के पौधे से होता है। जब धान के पौधे को क्या कहा जाता है, कटाई किया जाता है, तो उसमें इससे जो जितना भी जीव है उसका क्या हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, जो मनुष्य अपने फायदे के लिए क्या है, दूसरे पोषक स्तर के कई जीवों को खत्म कर देता है। ऐसा करने पर उस पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, तो ऐसा करने पर पारिस्थितिक तंत्र पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जो उस पारिस्थितिक तंत्र में स्थित जो जितना भी जीव होता है वो क्या हो जाता है, वहां पर नष्ट हो जाता है। वह कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वहां से पलायन कर जाते हैं, अर्थात वहां से दूसरे जगह चले जाते हैं। यदि धान के खेत की खाद्य श्रृंखला में किसी नई प्रजाति का जीव शामिल हो जाए तो क्या होगा? ओके, तो यदि धान के खेत की खाद्य श्रृंखला में नई प्रजाति का जीव शामिल हो जाएगा तो उसमें क्या है, ज्यादा परिवर्तन या फिर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि क्या है, कोई भी जीव या फिर कोई भी या चीज, अब वातावरण को ले सकते हैं कि क्या है, समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार से धान की खेत की खाद्य श्रृंखला में किसी नई प्रजाति का जीव शामिल हो जाए तो उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से यदि हर धान के पौधे में 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक जमा हो जाता है तो 30 धान के पौधे में कितने मिलीग्राम आर्सेनिक जमा होगा? अगर हर दिन आप लगभग 30 पौधे से प्राप्त दानों को खाते हैं, सोचिए कितना आर्सेनिक आपके शरीर में पहुंचता है। ओके, तो जो कीटनाशक दवा है क्या है, धान के पौधे में जो स्प्रिंग किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, मिलीग्राम आर्सेनिक। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि जो 30 धान के पौधे में कितने मिलीग्राम आर्सेनिक जमा होगा। तो 0.01
मल्टीप्लाई ऑफ 30। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0 0 0 आया, इसके पश्चात 3 एकम 3 और इसके पश्चात 0, अर्थात ये आएगा 0.30 इक्वल 0.3। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो 30 धान के पौधे में कितने मिलीग्राम आर्सेनिक जमा होगा, तो वह है 0.3। अगर हर दिन आप लगभग 30 पौधों से प्राप्त धानों को खाते हैं, सोचिए कितना आर्सेनिक आपके शरीर में पहुंचता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये 30 पौधों के लिए क्या है, इसको हमने कैलकुलेट किया था 0.3 मिलीग्राम आर्सेनिक। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हर दिन हम लोग क्या है 30 पौधे से प्राप्त दाने को खाते हैं, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या है 0.3 मिलीग्राम आर्सेनिक क्या है तो हमारे शरीर में पहुंचता है। हम जानते हैं कि नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए धान की तरह अन्य फसलों में भी विभिन्न कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी आदि दवाओं का उपयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे कि फसल हो गया, फिर जो साग सब्जी है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओके, तो जो किसान होता है वो किसका उपयोग करता है, कीटनाशी, कवकनाशी एवं शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। कीटनाशी का उपयोग कीट को नाश करने के लिए, कवकनाशी क्या है कवक से प्रोटेक्ट करने के लिए, कवक से रक्षा करने के लिए, और शाकनाशी का उपयोग खरपतवारों से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ रसायनों का जल्दी अपघटन हो जाता है, किंतु कुछ लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रह जाते हैं। ओके, तो इनमें से कुछ रसायन क्या होता है, वह जल्द ही समाप्त हो जाता है, अर्थात जल्दी ही क्या हो जाता है अब घटित हो, किंतु ऐसे कुछ रसायन होते हैं या जो क्या है लंबे समय तक वह रहते हैं, जो हानि पहुंचाने वाले जीवों को समाप्त करने के साथ साथ मित्र जीवों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो क्या है हानि पहुंचाने वाले जीव को समाप्त करने के साथ साथ इसके अलावा जो मित्र जीव होते हैं उसको भी तथा फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मित्र जीव किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो केंचुआ होता है उसको मित्र जीव कहा जाता है। केंचुए को क्या कहा जाता है, मित्र जीव। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह खेत की जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाने का काम करता है, इसके कारण इसको मित्र जीव कहा जाता है। कभी कभी ये फसलों द्वारा अवशोषित होकर उन फसलों को खाने वाले मनुष्यों और पशुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और उनकी और अनेक रोग भी उत्पन्न करता है। ओके, तो जो लंबे समय तक स्थित जो दबाव होता है वो क्या है, फसलों द्वारा क्या किया जाता है, वह फसलों द्वारा क्या किया जाता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या है वो फसल के माध्यम से हमारे हमारे शरीर अर्थात मनुष्यों और पशुओं के शरीर में पहुंचता है, जिसके कारण अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। क्या आप जानते हैं जलकुंभी तेजी से बढ़ने वाला एक जलीय पौधा है। ओके, तो जलीय कुंभी जैसे कि आप लोग तालाब में देखोगे कि जो जलकुंभी क्या है तेजी से बढ़ने वाला एक जलीय पौधा अर्थात जल में स्थित रहने वाला पौधा है। सामान्यतः आप इसे अपने आसपास के तालाबों और नदियों की ऊपरी सतह पर फैला हुआ देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जलकुंभी कहाँ रहता था, वह तालाब या फिर जो नदी है उसके ऊपरी सतह पर। यह विदेश से लाया गया पौधा है जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र की कई जीवों की आबादी पर विपरीत प्रभाव डालता है। ओके, तो ये जो पौधा होता है जलकुंभी क्या होता है, यह अन्य जीवों को क्या करता है, वह विपरीत प्रभाव डालता है। जैसे कि जलीय जीव में स्थित जो जीव होता है, जैसे कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की आबादी पर विपरीत प्रभाव डालता है। ऐसे कुछ रसायन जब लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रह जाते हैं तब मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ सकता है और फसल उत्पादन कम हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से रसायन जो क्या है लंबे समय तक मिट्टी में क्या रह जाता है, पड़े रह जाते हैं, अर्थात वह जल्दी से अपघटित नहीं हो पाते हैं। वह मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन ला सकता है, जिसके कारण क्या है जो फसल उत्पादन है उसमें कमी हो सकता है। ऐसी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना बहुत कठिन होता है। ओके, तो इस प्रकार की जो मिट्टी होता है उसको उपजाऊ बनाना बहुत कठिन हो जाता है। अतः इस प्रकार से क्या है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले जो कृत्रिम तरीके जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गए या उर्वरक हो गया या फिर दवाई हो गई या रसायन हो गए, इनका उपयोग क्या है कम करना चाहिए। और यदि किया जाना चाहिए तो वैज्ञानिकों की सलाह से या फिर विशेषज्ञों की सलाह से किया जाना चाहिए, ताकि जो इसका उपयोग है वह कम से कम हो सके, जिससे हमारा पर्यावरण एवं हम सुरक्षित रह सके। अपने घर या शाला के आसपास मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान के अन्य उदाहरण के बारे में लिखें। ओके, तो जैसे कि पहला है वाहनों तथा क्या है फैक्ट्री से निकलने वाली गैस। ओके, जिसके कारण क्या होता है जो हवा होता है क्या हो जाता है वह प्रदूषित होता है। दूसरा है जैसे कि मानव कृतियों से निकलने वाले जो कचरा होता है उसको नदियों में छोड़ा जाता है, जिसके कारण क्या है जल प्रदूषण भी क्या होता है वह उत्पन्न होता जाता है। इस प्रकार से क्या है मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण को क्या है नुकसान हो रहा है।
पर्यावरण को हानि से बचाने में आपकी अपनी भूमिका क्या है, लिखिए। ओके, तो इसके बारे में आप लोग अपनी अपनी राय लिखना। तो जैसे कि पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए हमारी भूमिका यह हो सकता है कि पहला क्या हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं किसके, पर्यावरण के प्रति, ताकि हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। दूसरा है पेड़ लगाकर। ओके, जो कि जानते हैं कि जो पेड़ क्या होता है, वह पूरे इन्वायरमेंट को क्या करता है, संतुलित करके रखता है, क्योंकि पेड़ ही क्या होता है, वह जो ऑक्सीजन गैस होता है उसको रिलीज करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और जो पेड़ पौधे है उसके कारण ही क्या होता है, वर्षा। तीसरा है जैसे कि खेतों में क्या है, कीटनाशक या फिर जो रासायनिक है उसका जो उपयोग है वह कम से कम किया जा सके। तो इस प्रकार से पर्यावरण को हानि से बचाने में हमारी भूमिका हो सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।